पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो वहाँ वो उस रियासत के अंदर पहले तो ये जहन में रहे कि एक बर्बादी की दास्तान होती है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अकायद होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनकी हर चीज़ की, हर बंदे के अकीदे की, हर बंदे के स्टाइल की इज़्ज़त करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि जो मैंने सर्व किया 42 नेशनलिटीज़ के साथ, वहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन भी शाम को बंद हो जाए। वो लाइबेरिया नेशनल पुलिस जो इस वक्त वहाँ चल रही है, वो अलफ से लेकर ये तक वो मेरी कमेटी की सरबराही में वो वहाँ बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक मुकामी होटल में, जहाँ पर एक तकरीब चल रही है जो UN पीस कीपर्स हैं उनके नाम पे, क्योंकि आज उनका आलमी दिन है। आए हम आपको दिखाते हैं कि तकरीब में कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो इन्होंने UN कीपर्स की सर्विस जो है दी है। आए आपको दिखाते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर नवीद ख़ान, DSP सिक्योरिटी। हम इनसे पूछते हैं कि जो आज का ये खूबसूरत इवेंट है, ये UN पीस कीपर के नाम से और सारे UN ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, ये इसका इनेकाद का कैसे प्लान आया, इसका क्या पर्पज़ है? हाँ, ये अब से नहीं हो रहा जी, ये तकरीबन काफ़ी लास्ट ईयर भी हुआ था, उस सेकंड लास्ट ईयर भी हुआ था। 29 एक ऐसा दिन मनाते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ऑफिसर ने सर्व किया और वो शहीद हुए पीस को, अमन मिशन को चलाने के लिए, ये वो डे जो है मनाया जा रहा है। तो जो वो मिशंस वहाँ पे आपने की है, वो कुछ अपनी यादें वहाँ पे बताएं कि वो एक्सपीरियंसेस क्या थे। और वहाँ के बाद जब वो चीज़ें सीखने के बाद आप पाकिस्तान वापस आए, लाहौर में दोबारा आप लोगों की सर्विंग हुई, तो क्या डिफरेंस, क्या कमियाँ लगी? देखिए जी, उसमें जो मिशन मैंने किया बॉस्निया में, उसमें ये था कि एक यही चीज़ें थी कि एक आप उसमें जो उनकी फ़ाइट हुई और उसके बाद फिर मुल्क बर्बाद हुए, और बर्बाद होने के बाद जो है फिर UN ने वहाँ पे काम किया और उनको फिर सेपरेट करके उनके इलेक्शन करवा के उनको दोबारा रीस्टेबलाइज किया। और वहाँ से वापस आने के बाद यूनाइटेड नेशन जो काम करती है उसमें बेसिकली यही चीज़ है कि वहाँ पर जो यहाँ और वहाँ का जो फ़र्क जो आप पूछना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि जो ड्यूटी आवर्स हमारे जो हैं, हालांकि वार अफेक्टेड कंट्री थे, लेकिन 8 आवर्स ड्यूटी थी, उसमें रेस्ट थी, उसमें वेकेशंस थी जो कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होती थी। सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने मिशन में, कोई भी मिशन हो, हालांकि वार अफेक्टेड कंट्री में हमें 24 आवर काम करना चाहिए, तो जो सबसे बड़ा मिशन जो डिफरेंस है वो यही है कि ड्यूटी शुड बी 8 आवर्स। बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि जो मैंने सर्व किया 42 नेशनलिटीज़ के साथ, वहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन भी शाम को बंद हो जाता है। तो वहाँ पे जो पे मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उसका भी अच्छा खासा डिफरेंस है गालिबन? जी बिल्कुल जी, बहुत। हमें वो सैलरी नहीं देते थे, जो UN की सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें सिर्फ मिशन सब अनाउंस देते थे, और वो इतना था कि उसमें ठीक ठाक जो है वो आप यू कैन सर्वाइव। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG गालिब अली बंदिशा, इनसे पूछते हैं सर, ये बताइएगा कि आप UN मिशन पे आप वहाँ पे गए, किस कंट्री में गए, कितनी दफ़ा आप गए, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहा है आपके? तो मैं 3 पीस कीपिंग मिशन में रहा हूँ, मोज़म्बिक में, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में और लाइबेरिया में। असल तो जहाँ भी पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो वहाँ वो उस रियासत के अंदर पहले तो ये जहन में रहे कि एक बर्बादी की दास्तान होती है। वहाँ जैसे मोज़म्बिक में था तो 10 लाख बंदा मर चुका था, और बाकी दोनों मुल्कों में 3-3 लाख लोग जो है मर चुके थे। वहाँ आप जब जाते हैं तो पीस ये मेकिंग से बात शुरू होती है, तो पीस कीपिंग के अंदर फिर बहुत सारे ये इन्होंने क्या करना होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको एक दिलासा देना होता है कि अभी इंसानियत ज़िंदा है, लोग ठीक है, किसी न किसी वजह से आप लड़े थे, लेकिन हम आपको दोबारा आपके मुल्क के अंदर अमन लाकर आपको जो रेगुलर एक्टिविटी है वो करने में मदद फराहम करेंगे, रोज़मर्रा की मामूल की रूटीन पे वापस आ जाएंगे। और उसके अंदर जिसमें अल्टीमेटली इलेक्शन शामिल होता है, ताकि जो पहले आपके जहन में था कि कोई भी मुसल्लत हो जाए तो आप जिसको चाहेंगे वोट देंगे और वही आपका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये इस हवाले से पीस कीपिंग के हवाले से, क्योंकि इसमें जो खिदमात सर अंजाम देते हैं वो मिलिट्री कंपोनेंट है। सबसे पहले वो जाते हैं और वो करते हैं, डीमोबिलाइज करते हैं और डीवेपनाइज करते हैं। हम इसको भी थर्ड वर्ल्ड है, तो थर्ड, क्योंकि हमारे पास दोनों मंजिलें हैं, G20 वाली भी है
और वो जो अफ्रीका की रियासतें जहाँ ये वो भी है, तो हम दरमियान में खड़े हैं। अगर हम आज ज़रा थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे, उम्मीद पैदा करेंगे, अच्छे इक़दाम करेंगे, अच्छी पॉलिसी करेंगे, तो हमारा सफ़र अपवर्ड शुरू हो जाएगा। और अगर हमने बदकिस्मती से वो सफ़र कर लिया जहाँ रियासतें तबाह होती हैं, जबकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है कि सिर्फ सिमत थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए, एतमाद रियासत के ऊपर बढ़े, तो पाकिस्तान के शहरी तो इंतहाई यकीन करें पोटेंशियल वाली है। मैं 3 मिशन में गया हूँ, 5 साल मैंने पूरे किए हैं। पहला मिशन मैंने 97-98 बॉस्निया में किया था, दूसरा मिशन 99-2001 अगेन बॉस्निया में किया था, और तीसरा मिशन लाइबेरिया में किया था 2004 से 2006 तक। तो पहले मिशन में मैं पुलिस की रिस्ट्रक्चरिंग और पुलिस इसमें मैं रहा, और दूसरे मिशन में मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैंने काम किया। मैं चीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स था एक रीजन का, और ह्यूमन राइट्स की इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उस पर काम किया, और उसको पाकिस्तान में आके फिर उसी तरह हमने देखा। मैं ही वो कहता था कि कौन सा केस ह्यूमन राइट्स का केस है वायलेशन का, कौन सा नहीं। दर्जाबंदी करने के बाद फिर मेरे साथ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटर भी थे, तो वो हम काम करते हैं। तीसरा मिशन जो लाइबेरिया में था वो रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोकल पुलिस थी, वो हमने सारी की। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और भी थे, गालिब साहब थे और लोग थे। बिल आखिर उसको फाइनल ऐसे किया कि एक कमेटी फिर 1.5 साल के बाद बनी कि नई पुलिस बनानी है लाइबेरिया में। तो मैं जो उसका हेड बनाया गया और मुझे 6 महीने एक्सटेंशन दे गए, तो वो पूरा काम मुकम्मल करके किया गया। तो मैंने वो लाइबेरिया नेशनल पुलिस जो इस वक्त वहाँ चल रही है, वो अलफ से लेकर ये तक वो मेरी कमेटी की सरबराही में वो वहाँ बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आके इतना हमने सीखा है वहाँ के, तकरीबन 5 साल में 50 से 60 मुल्कों के पुलिस वालों के साथ काम किया। उनसे सीखना, अपना उनको सिखाना। स्कॉटलैंड यार्ड वालों के साथ भी काम किया हुआ है, जर्मनी, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, बेशुमार लोगों के साथ। तो बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। तो उसको पाकिस्तान में आके इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं कि वहाँ सीखा है, वहाँ इम्पोर्टेंस की भी पता लगती है, कौन सा एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम है, किसको प्रायोरिटी देनी है, कब कौन सी चीज़ बेहतर है। तो उसका हमें पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा हुआ है। ये फ्रेंजिक वाली चीज़ें वहाँ से सीखी, डोमेस्टिक वायलेंस पे ख़ास काम किया था, ये वहाँ से सीखा, ह्यूमन राइट्स पे काम किया था, ये वहाँ से सीखा। और सबसे ज़्यादा रवैया, कि पुलिस का रवैया, जहाँ जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी की बात है, वहाँ हौसले की भी बड़ी ज़रूरत है। गुस्से को ज़रा कम करके और काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगी, ये चीज़ें सीखी और ये इम्प्लीमेंट नहीं, इसका फ़ायदा हुआ। वो तो ज़ाहिर बात है, मुझे अच्छी तरह याद पड़ता जब आप लाहौर में SSP थे, और जब मैं आपके पास पहला इंटरव्यू आपका कराची SSP इन्वेस्टिगेशन थे आप, तो आप कराची से गालिबन आप आए थे? मैं कराची से। आपका लाहौर में पहला इंटरव्यू मैंने किया, तो आपने कहता मैं मीडिया को नहीं इंटरव्यू देता। बस वो मीडिया का लेकिन उसमें जो चीज़ है कि मुझे वो आज तक याद है कि मैंने आपसे जब केस डिस्कस किया, आपने FIR नंबर से कंप्लेनेंट तक और FIR दर्ज किया है बगैर देखे, मेरी जिद पे आपने मुझे इंटरव्यू दिया, और तमाम चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे थी। वो मेरे लिए बहुत मुतासरकुन था। बस वो तो अल्लाह का, तो यही सीखा फिर वहाँ पे आप सारे एक्सपीरियंसेस के साथ। उसका हमें अपना काम तो अपने लॉज के मुताबिक करना होता है, लेकिन जो पुलिस का काम है पूरी दुनिया में टेक्निकली एक ही जैसा है। टेक्निकली एक ही जैसा, लॉज डिफरेंट होते हैं, रस्म और रवायत डिफरेंट होते हैं, कुछ क्राइम डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेनली काम एक ही जैसा होता है। तो UN का एक्सपीरियंस बहुत फ़ायदेमंद रहा, और वो उस पाकिस्तान में हमें उसका यहाँ फिर इम्प्लीमेंट है। 2009 और 2011 UN मिशन में काम कर चुका हूँ, और मेरे मिशन थे यूनामेड के, सूडान के। तो सूडान के में 2 मिशन मैंने किए हैं, और अपनी जो मेरी सूडान के एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने मुझे मेरे महकमे में वापस आके यहाँ पे काम करने में तो मदद की ही की है, ओवरऑल मेरी शख्सियत बनाने में, और मुझे अपनी ह्यूमैनिटी को समझने में कह लें, और बाकी चीज़ों में मेरी पुलिस वर्किंग में बेशुमार जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो कुछ भी महकमे में रहते हुए अचीव किया है, उसमें उन मिशंस का बहुत बड़ा एक हाथ है। डिफरेंस किस तरह देख रहे हैं कि वहाँ पे आप गए, ट्रेन किया, नो डाउट कि वो वॉर जोन थे, मामला दूसरे दीगर थे, लाहौर से कम हट के थे। लाहौर जब आप आए, मतलब लाहौर में मतलब पुलिस वालों का आम शहरियों को मारना, मुलजमों को मारना तो एक आम रूटीन था। क्या चेंज देखा, क्या चीज़ समझते हैं कि अभी होना चाहिए यहाँ पे?
सबसे बड़ी चेंज जो वहाँ पे देखी, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम बतौर पीस कीपर गए थे वहाँ पे, और उनके पुलिस की वर्किंग थोड़ी सी अलग थी और हमारी अलग थी। हम उनके ऊपर ऑब्जर्वर थे, उनकी पुलिस के ऊपर ऑब्जर्वर थे। लेकिन जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मदद की वो ये की कि एक चीज़ है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अकायद होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उनकी हर चीज़ की, हर बंदे के अकीदे की, हर बंदे के स्टाइल की इज़्ज़त करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी जो है वो हमें यूनियन ने सिखाई है। उसको जब हमने पाकिस्तान में वापस आके यहाँ पे इम्प्लीकेट किया तो हमें ये चीज़ समझ आई है कि अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है, वो मुल्ज़िम है या कोई मुद्दई है, वो एग्रेसिव हो रहा है या कोई चीज़ ऐसी बात कर रहा है, तो उसके पीछे साइंस क्या होगी, क्या वजह है, किस चीज़ ने उसको इस तरह मजबूर किया। तो वो हमने फौरी तौर पे एग्रेसिव के जवाब में एग्रेसिव होने के बजाय अपने आप को ठंडा रख के उससे बात करना, उसके मसाइल को समझना और फिर उसको हल की तरफ लेके जाना, इन चीज़ों में बड़ी मदद की है। उससे ओवरऑल पुलिसिंग हमारी में बहुत फ़र्क आया और रिजल्ट अप्रोच में फ़र्क आया। रिजल्ट ओरिएंटेड, अब मैं पूरी पंजाब पुलिस को कहूँ कि रिजल्ट तो मैं तो नहीं कह सकूँगा ऐसा, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर मैं ये कहूँगा जो आपने इम्प्लीमेंट वगैरह किया उसका वो क्या फ़र्क 100% रिजल्ट निकलता है। और जो लोग जाते हैं वो बड़े मुतमईन जाते हैं, वो ये चीज़ समझते हैं कि ये जो एक पॉजिटिव चेंज आई है पुलिस में, तो उससे एक बेहतरी की तरफ, और खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है उससे कि मैं किसी बंदे को जो आपके पास एक एग्रेसिव टून में आया था या किसी परेशानी में आया था, आपने उस चीज़ को टून को भी उसको बियर भी किया और उसका मसला हल किया और फिर वो आपको खुश होकर किया आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। कि जैसे कि आपने सुना कि जितने भी यहाँ पर यूएन ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने बता जैसे कि आपने सुना जितने भी यूएन कीपर जो पे आए यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि जितने यूएन मिशंस पे यूएन कीपर्स यहाँ पे गए हैं, आज अपने आलमी दिन के मौके पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और उनका यही कहना था कि जो वहाँ पे उन्होंने वो सीखा उससे जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हुई, और जब आके उन्होंने वापस यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसके 100% रिजल्ट्स मिले। और उनका ये भी कहना था कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो है, पंजाब में या हम लाहौर की बात करें तो उसमें पुलिस में बेहतर है, लेकिन उसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश जो है अभी भी है। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।